हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में भी आ सकता है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में संबंध। ठीक है, इनमें क्या संबंध है ये मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों ने उपयोगिता पढ़ लिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, अब पढ़ लेना। देखिए उपयोगिता क्या होती है। हम एक उपभोक्ता हैं, तो हम ऐसी चीज़ों का उपभोग करेंगे जो हमारे लिए उपयोगी होगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, हम फालतू चीज़ों का उपभोग तो करेंगे नहीं, जो हमारे लिए उपयोगी है वही करेंगे। अभी जैसे कि ठंडे का मौसम है, तो आप ठंडे के मौसम में ठंडे कपड़े नहीं पहनेंगे, आप गर्म कपड़े पहनेंगे, क्योंकि आपके लिए क्या उपयोगी है, अभी गर्म कपड़े उपयोगी हैं आपके लिए। ठीक है, तो वही है। देखिए उपयोगिता कहते किसे हैं, हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं। अब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन से इच्छा आती है, हमारा मन, मतलब हमें इच्छा होती है कि हम इस कपड़े को पहने या हम इस चीज़ को खाएं, है ना, ऐसा हमारा मन करता है। तो जो इच्छाएं होती हैं ना, वो हमारी आवश्यकताएं बन जाती हैं, और आवश्यकताएं हमारी मांग बन जाती हैं, और जिन मांगों को हम पूरा कर लेते हैं वो हमारी उपयोगिता बन जाती है। आप लोग को समझ आ रहा होगा, उपयोगिता का अर्थ हमें हमें जो वस्तु उपयोगी है उसी से लिया जाता है। ठीक है, उपयोगिता दो प्रकार की होती है। एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि सीमांत उपयोगिता। एक होती है टोटल यूटिलिटी, मतलब कि कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता मतलब, मान लीजिए मैं एक उपभोक्ता हूँ और मुझे 5 रोटियों की भूख है। ठीक है, तो बस 5 रोटियों की मुझे भूख है, तो 1 रोटी मैंने खाई, 2 रोटी खाई, 3 खाई, 4 खाई, और पांचवी मेरी अंतिम रोटी, वो मेरी कुल उपयोगिता होगी। ठीक है, बाकी सीमांत उपयोगिता मतलब, मैंने पहले 1 रोटी खाई, फिर मैंने 2 रोटी खाई, फिर 3 खाई, एक एक करके खाई, तो एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती हुई होगी। जैसे पहले 1 थी, फिर उसके बाद 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी, मतलब आप कह रहे हो तो बढ़ती हुई हो रही है, लेकिन मैं आपको अभी चित्र की सहायता से समझा भी दूंगी। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा घटती हुई होगी और टोटल यूटिलिटी हमेशा बढ़ती हुई होगी। ठीक है, देख लीजिए, आइए देख लेते हैं इसमें संबंध क्या है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में संबंध बहुत ही इजी टॉपिक है, आप लोग को समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से देखेंगे तो। देखिए, जब उपभोक्ता एक इकाई का उपभोग कर रहा था, जब उपभोक्ता एक इकाई का उपभोग कर रहा था, तो उसकी जो उपयोगिता थी वो 40 थी। ठीक है, फिर वो दूसरी इकाई का जब उसने उपभोग किया तो उसकी उपयोगिता 30 हो गई, घट गई ना। देखिए उसकी जो पहले 40 थी, उसके बाद 30 हो गई, मतलब 10 का अंतर आ गया, 10% उसकी उपयोगिता घट गई। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती हुई होती है। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है, घटती हुई होती है। ठीक है, उसके बाद जब एक उपभोक्ता संतुष्ट हो जाता है ना, तो उसकी उपयोगिता 0 हो जाती है। मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे को 5 रोटी खानी थी, अगर मैं 5 से नीचे खाऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो आपको 2 इससे शिक्षाएं मिल गई। एक तो ज़्यादा चीज़ें हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। ठीक, बाकी वैसी है। देखिए, अगर 5 रोटी खानी थी मुझे, मैं पूर्ण तरीके से, मुझे संतुष्टि मिल गई, क्योंकि एक उपभोक्ता का उद्देश्य ही अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो जब जब देखिए 5वें बिंदु पे आई उपयोगिता, तो मुझे क्या हो गया, मुझे पूर्ण तृप्ति, मुझे क्या मिल गई, पूर्ण तृप्ति का बिंदु मुझे मिल गया। ठीक है, मतलब पूर्ण संतुष्टि भी कहते हैं इसको और पूर्ण तृप्ति भी कहते हैं। ठीक है, पूर्ण तृप्ति और संतुष्टि दोनों कहते हैं। तो बस और उसके बाद देखिए, जब 5 से नीचे हो गई ना, तो ये ऋणात्मक हो गई, मतलब घट गई। एक, अब देखिए, अब आप लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी समझ ली होगी। मार्जिनल यूटिलिटी घटती हुई होती है, और एक बिंदु पर एक मार्जिनल यूटिलिटी या फिर उपभोक्ता को पूर्ण तृप्ति का बिंदु मिल जाता है, जहां पर उपभोक्ता संतुष्ट होता है। ठीक है, बाकी टोटल यूटिलिटी समझते हैं। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी घटती हुई होती है, मैंने आपको बताया था, लेकिन टोटल यूटिलिटी क्या होगा, बढ़ती हुई होगी, ये धनात्मक होती है, क्योंकि ये ऋणात्मक होती नहीं है, ये धनात्मक होती है। ठीक है, और उसके बाद एक बिंदु पे क्या होती है, अधिकतम हो जाती है, और ये अधिकतम वहीं पे होती है जहां पर उपभोक्ता को पूर्ण तृप्ति का बिंदु प्राप्त होता है, मतलब उपभोक्ता की उपयोगिता 0 हो जाती है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे अगर देखिए, ये पूर्ण तृप्ति का बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये 0 है। ठीक है, 0 के बिंदु में हमें पूर्ण तृप्ति का बिंदु 5 मतलब 5वीं इकाई पे प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, अगर ये पूर्ण तृप्ति का बिंदु है, तो
जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी शून्य है वहाँ पे टोटल यूटिलिटी अधिकतम है, मतलब कि मैक्सिमम है, ठीक है। और उसके बाद ये घट रही है मगर ऋणात्मक नहीं हो रही है। ये तो ऋणात्मक हो गई, देखिए ऋणात्मक 10, ऋणात्मक 20, ये ऋणात्मक हो गई, यहाँ से नीचे को ऋणात्मक हो गई, मगर ये घट रही है। तो आपको वैसे तो डिफरेंस यहीं से पता चल गए होंगे, एक बार देख लीजिए फिर भी। जब मार्जिनल यूटिलिटी घटती हुई होती है टोटल यूटिलिटी बढ़ती हुई होती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होती है तब टोटल यूटिलिटी अधिकतम होती है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक होती है तो टोटल यूटिलिटी घटती हुई होती है, मगर धनात्मक प्रवृत्ति की होती है। धनात्मक है ना, देखिए यहाँ से ऊपर है तो धनात्मक ही है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, मैंने लिखा भी हुआ है। जब मार्जिनल यूटिलिटी घटती हुई होती है टोटल यूटिलिटी बढ़ती हुई होती है। आपको मैंने एरो के उससे देखिए आप समझ भी रहे होंगे। बाकी जब मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होती है, शून्य, ठीक है, पूर्ण तृप्ति का बिंदु मतलब शून्य होती है, तो टोटल यूटिलिटी अधिकतम होती है। देखिए अधिकतम, ठीक है, अधिकतम होती है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक हो जाती है। ऋणात्मक क्यों कहा गया है? क्योंकि पूर्ण तृप्ति का बिंदु मुझे प्राप्त हो गया है, मेरा 5 रोटी में पेट भर गया, अब इससे ज्यादा मुझे नहीं खाना है, तो वो हो गया, ठीक है, वो पूर्ण तृप्ति का बिंदु मुझे प्राप्त हो गया, मैं संतुष्ट हो गई क्योंकि। और उसके बाद देखिए फिर ये ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ज़्यादा खाऊंगी तो मन तो नहीं कर रहा मेरा, पर अब ज़बरदस्ती अगर कोई खिलाएगा तो पता ही आपको कि नुकसान ही करेगा, तो वो ऋणात्मक हो गया, ठीक है। जब मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक होती है, पूर्ण तृप्ति बिंदु को प्राप्त होने के बाद की जो उपयोगिता होगी वो ऋणात्मक प्राप्त होगी, तो टोटल यूटिलिटी घटती हुई होती है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और देखेगा फिर से समझ आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक यू सो मच।